हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका विजय सर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लेक्चर थर्ड लेके आए हुए हैं, प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं का। ठीक है बेटा। इसके पहले हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं और दो लेक्चरों में सबसे पहले हमने समझा कि संख्या क्या होती है, संख्याओं के प्रकार के बारे में बात किया। और दूसरे लेक्चर में हमने स्पेशली रूप से अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को समझने की कोशिश किया और साथ ही साथ दिए गए संख्याओं को कैसे संख्याएं, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हुए हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या किया, पूरा पूरा प्रयास किया और साथ में उसका अध्ययन भी किया। तो मेरे ख्याल से वो चीजें तो आपको बड़ी अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो पे, यदि आप आज एकदम तत्काल आ रहे हैं, एकदम नए नए आ रहे हैं इस वीडियो पे, तो एक बार क्या करिए, पीछे के दो लेक्चर जरूर जाके आप देख लीजिए। वहां से आपको एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए आराम करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या और इनके प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या करें, पहला करें कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। कौन कौन सा है भाई? पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और आपका पांचवा है 7429। तो ये सारी की सारी संख्याएं एक प्रकार की भाज्य संख्या है और इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलो आरंभ करते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेते हैं पहला। पहला किसको लिखना है आपको? तो पहला 140 का, तो आप लिखोगे यहाँ पे 140 का, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अब इस चीज के लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना बेटा। आप लिखिए यहाँ पे 140 और 140 को यहाँ पे फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए 140 का। लास्ट में जीरो है, जाहिर सी बात क्या आएगा हमारा, तो हमारा दो से कटना चाहिए। तो दो, दो सत्ते 14, 70। फिर किससे कटेगा भाई ये? तो ये कटेगा हमारा, फिर दो से कटेगा तो 35 दूना 70। अब क्या दो से कटेगा? नहीं। तीन से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? पांच से। तो पांच सत्ते 35, तो सात का 7। तो क्या लिखोगे 140 को? आप लिखोगे दो गुणे, दो गुणे 5 गुणे 7। लेकिन हमें तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है और यहाँ दो कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। तो हम दो बार ना लिख के इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 140 का मान निकल के दो, दो बार आया है तो दो का घात कितना है? 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यह हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो इस तरीके से दिए गए संख्या का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। ये हुआ पहले। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है भाई? तो दूसरा कह रहा है 156। तो वैसे लिखो जैसे इस पे लिखे हो। तो आप लिखोगे 156 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। और इसको कैसे लिखो भाई? आप लिखो यहाँ पे 156 और फिर वही काम करो बेटा, 156 का गुणनखंड करो। 6 है, दो से जरूर जाएगा, दो सत्ते 14, दो अठे 16, अगेन दो से, दो तीन 6 और दो नवा 18। अब आपका 39 आ रहा है, तो तीन से, तीन एकम 3 और तीन त्रिका 9। अब 13 से जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लिखोगे दो गुणे, दो गुणे 3 गुणे 13, ऐसे लिखेंगे। अब दो दो बार आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग के रूप में लिखेंगे और यहाँ से माना जाएगा 156 का 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। और यह जो निकल के हमारा आया एक्चुअल में यही क्या है हमारा, यही जो प्राप्त हुआ आपको, यह 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गया। आ रहा है समझ में? तो देखो कितना आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कहता है? तीसरे के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे तो तीसरा हमारा प्रश्न है और तीसरा यहाँ कह रहा है कि 3825। क्या बेटा? 3825। तो आप लिखो 3825 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। और यहाँ पे हम 3825 के बारे में लिख रहे हैं।
तो क्या होगा भाई, सबसे पहले 3825 का आप फैक्टर कर लीजिए। लास्ट में 5 है तो 3 से भी कटने की संभावना बनती है और 5 से भी कटने की संभावना बनेगी, तो थोड़ा 3 से काट के देखोगे। मान लो एक बार चेक कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, बहुत बढ़िया, 3 से कट जा रहा है। फिर 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 55 है 40 और 55 25, फिर 5 से काटो तो 5 एकम 5 35, 5 सत्ते 35, अब किससे कटेगा, 17 से, तो 17 एकम 17। लिखो यहाँ पे, 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 गुणे 3, 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 गुणे 5, और लास्ट में कितना आएगा, 17। अब इसे एक संख्या एक से अधिक बार नहीं लिखी जा सकती क्योंकि आप अभाज्य रूप में लिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 17, और इसी का गुणनफल जो हमको प्राप्त होगा वह 3885 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त होगा। क्लियर ना, तो देखो कितना आसान है। अगली बात हम करते हैं चौथे की, और चौथा क्या है यहाँ, तो चौथे के बारे में समझते हैं बेटा। चौथा हमारा है 5005, क्या है चौथा, 5005 का अभाज्य गुणनखंडों का हम थोड़ा लिख लें, गुणनफल। और क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5005 के बारे में आप लिखने जा रहे हैं, तो 5005 का आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 5 आ रहा है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 0 0, और यहाँ पे क्या होगा, 5 एकम 5। अब 7 से काटोगे, तो देखो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 30 होगा, 7 चौको 28, और यहाँ पे कितना बचेगा, 21, और 21 होगा आपका 7 त्रिका 21। अब कितना आ रहा है, 147, अब 7 से नहीं कटेगा, अब आपका 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिहाई 37, लास्ट में किससे कटेगा बेटा, 13 से, 13 कम 13, कितना आ गया, तो ये आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। क्या इसमें कोई एक से अधिक बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 5005 का यह अभाज्य गुणनखंडों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। देखो कितना आसान है, कितना प्यारा है, और ये आजकल बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी है, ये ध्यान रखना। ये आपको एमसीक्यू में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। अब लास्ट हमारा आता है इसमें पांचवा, पांचवा क्या कहता है देख लो, पांचवा कह रहा है कि 7429, कितना बेटा, 7429 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अब यह कितना आएगा आपको यह समझना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको समझने जाएं तो हमको पता चलेगा कि 7429 का जब करने जाएंगे तो 7429 का यहाँ पे निकालो। अब देखो ये किससे कटेगा, 9 है 3 से कटेगा क्या, 3 दूना 6 14, 3 चौको 12 22, 3 7 21 19, कटेगा ही नहीं, तो 3 से तो नहीं कटेगा। अब 7 से, 7 के भी टेबल में 9 आता है, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 9 आ रहा बेटा, कटेगा ही नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 9 99 होता है, 11 से काट के देखोगे तो 11 छक्के 66, और यहाँ बचेगा 9, नहीं 9 कह रहा हूँ सॉरी, 11 छक्के 66 8 82, और 11 सत्ते 77 59, ये भी नहीं कटेगा। तो फिर ये किससे कटता है, तो यह कटेगा आपका 13 से। पहली बार किससे कटेगा, 13 कर रहा हूँ, हाँ 13 से देखो कटेगा क्या, ये 13 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा सीधा कटेगा आपका 17 से। किससे कटेगा भाई, 17 से। तो कितनी बार जाएगा थोड़ा देख लो, यह आपका जाएगा 4 बार, अगर देखो 7 चौको 28 के 8 2, और 4 एकम 4 4 2 6, 68 होगा, कितना होगा 68। तो हाँ 4 बार तो जाएगा, 4 बार ये गया 68 हुआ, 6 बचा, और ये हो गया 62, और 62 को अगर 17 से करोगे तो 62 में 17 से तो एक 3 बार, 7 त्रिका 21 के 1, और 3 एकम 3 3 2 5, कितना बचेगा 9, और यहाँ हो गया आपका 99, तो 17 से 99
6 62 51 एक आदमी ठीक है 100 67 100 ठीक है। तो चलो अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो 7429 इसका गुणनखंड करेंगे तो यह पहले 3 से काट के देखो। 9 आ रहा है तो 3 से, 3 दूना 6 और यहाँ हो गया 14 3 चौको 12 और यहाँ हो गया 22 3 7 21 19। ये तो आता ही नहीं 3 में भाई, 3 से नहीं कटेगा। अब आप आ जाइए बेटा 7 से आने की देखिए, 7 से 7 7 49 होता है, आ जाए 7 एकम 7 7 6 42 7 से भी नहीं कटेगा। 11 9 99 होता है, काट के देखो तो 11 6 66 और 66 में 8 जोड़ोगे तो यह होगा 74 तो 82 11 7 77 59 11 से भी नहीं कटेगा। क्या 13 से कटेगा क्या? 13 से भी नहीं कटेगा। यह सीधा सीधा कटता है 17 से। किससे कटेगा बेटा? 17 से। तो 17 से काट के देखो कितनी बार में कटेगा ये देख लो। अगर 17 से काटोगे आप तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 4 बार में। 7 चौको 28 के 8 2 और 4 एकम 4 4 2 68। तो ये कितना बचा? 6 68 6 74 होगा। यह हो गया 62 और 62 कितने में? 17 तिहाई 51 17 तिहाई 51 और कितना आ रहा है? 62 तो 11 बचा 119 और 17 सतह होता है 119। तो यह हो गया 437 बार में कटा 17 से। फिर आपका कटेगा 19 से। यह कितने से कटेगा बेटा? 19 से कटेगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 19 दूना 38 और 43 में से 38 जाएगा कितना बचेगा? 5 57 और 19 तिहाई 57। ये हमारा कट गया। अब ये 23 से कटेगा, 23 का 23। 23 का क्या गया बेटा? 23 का गुणनखंड आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23। कितना आ गया? 17 गुणे 19 गुणे 23 और यह जो आया यह हमारा 7429 का अभाज्य गुणनखंडों का क्या है? गुणनफल है। तो देखो कितना आसान है, मजा आया कि नहीं? तो बड़ी आसानी तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं? हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट बेटा क्या करिए, इसके लिंक को अपने दोस्तों में क्या करो? शेयर कर दो, ढेर सारा मात्रा में शेयर करो। और साथ में अरे कंजूसो कम से कम एक लाइक तो दबाया करो यार। लाइक दबाने में क्या जाता है? आप लाइक दबाते हैं तो कम से कम यार हम लोग को भी तो अच्छा लगता है, हाँ हमारे बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में, तो एक कम से कम लाइक दबा दिया करो। और साथ में अब थोड़ा समय लो, इसे नोट करो। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 का हल करने के बाद से अब आरंभ करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 के। अब प्रश्न नंबर 2 बहुत शानदार आपका प्रश्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि दिए गए भाज्य संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उनका गुणनफल निकालना है और फिर इन दिए गए भाज्यों के लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और लगे हाथ आपको जांच भी करनी है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। चलो आरंभ करते हैं। कौन से हम लोग डरते हैं भाई? बड़े मजेदार टॉपिक है, कल का पढ़े ही है, जो पिछला हमने क्लास लिया था उसमें हम लोग पढ़े ही हैं। चलो आज आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न इसमें लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहला हम लेते हैं, पहला क्या भाई? तो 26 और 91। आप यहाँ लिखोगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लो 26। तो 26 का कितना आएगा? तो साइड में कर लो। 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? सबसे पहले 2 से 2 एकम 2 और कितना आ गया? 13 और 13 से करोगे तो 13 कम 13, मतलब इसका मान आ गया 2 गुणे 13। घात के रूप में लिखना चाहो तो 2 का घात 1 और 13 का घात 1, ऐसा हमारा गया। अब हमारी बात आती है दूसरा 91 का। तो 91 का हम अगर करें तो क्या आएगा देख लो। 3 से करो तो 3 से करोगे, नहीं 3 से नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका 7 से। 7 एकम 7 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा?
यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, तो 7 × 21 और 13 × 13, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ आएगा 7 × 13। अब देखो इसमें यहाँ 7 का घात कितना है? 1 और 13 का घात कितना है? 1। ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे चूंकि अब सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, और एचसीएफ क्या बताया गया था पिछले क्लास में? तो पिछले क्लास में बताया गया था कि दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले आप ढूंढो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो इनमें उभयनिष्ठ कौन सा है? तो वह है 13। और जो उभयनिष्ठ हो उसका सबसे छोटा वाला घात इन दिए गए संख्याओं का क्या कहलाता है बेटा? तो वह हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि 13 का पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 26,91 26,91 कितना आ जाएगा? तो जो होगा वो कितना हो गया? 13/1। इसका आंसर कितना आ गया? तो हमारा यहाँ देखिए कितना आसानी से यह निकल के आ गया कि एचसीएफ इसका कितना आएगा? इसका आ जाएगा 13 के बराबर। अब हम दूसरी बात करते हैं, तथा दूसरा क्या लिखोगे? तथा आप लिखोगे कि अब मैंने कहा था एलसीएम निकालने के लिए कि जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड आए तो कौन कौन सा है? एक है 2, एक है 13 और एक क्या है? 7। तो इनका सबसे अधिक वाला घात, तो आप लिखेंगे 2/1, 7/1 व 13/1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है जो दोनों से संबंध है या संबंधित है, इसलिए अब इसलिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसलिए एलसीएम ऑफ 26,91 यह हमारा हो जाएगा कितना? 2 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 13 का पावर 1 कितने के बराबर आएगा? अब यहाँ से देखो आप क्या करो, 2 का पावर 1 ही होगा तो, और यहाँ पे 7 का पावर 1 भी 7 होगा, 13 का पावर 1 भी कितना होगा? 13। और यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा? 13×7 = 91, तो 2 गुणे 91 और 2 का गुणा कर लोगे तो कितना जाएगा? 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 182। ये किसका मान निकल के आ गया? तो यह मान निकल के आ गया हमारा एलसीएम ऑफ 26,91, इसका मान निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हमने बड़े आराम से इसका एचसीएफ निकाल लिया और इसका क्या निकाल दिया? एलसीएम निकाल दिया। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई जांच भी करो। क्या जांच करना है? तो जांच हमारा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा काम एक ही साथ कर देता हूँ। इधर ही हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकाल देता हूँ और इधर इनका एचसीएफ और एलसीएम का भी क्या करता हूँ? गुणनफल निकाल देता हूँ। देखते हैं क्या बराबर आते हैं क्या? अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा जांच क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोनों संख्या गुणनफल में दोनों संख्या क्या? एक है 26 और एक है आपका 91। और एचसीएफ देखो, एचसीएफ हमारा कितना आया है? एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम कितना आया? 182। ऐसा ही अब आपको 26 में 91 का गुणा करना है तो कर लीजिए यहाँ पे 91 में 26 का गुणा, 6 एकम 6 और 9 छक्के 54, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 कितना आ गया? 2366। तो यहाँ तो आ गया 2366। और यहाँ 182 में करोगे तो 182 में अगर आप 13 का कर रहे हैं तो 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 2 और 3 एकम 3 और 3 2 कितना हो गया? 5, 1 2 2 1 8 1 1 8 8 और 1 एकम 1 जोड़ो 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 कितना हो गया? ये भी कितना गया भाई? ये अभी हमारा गया 2366।
अब इन दोनों का गुणा किया तो वो भी 2366, इन दोनों का गुणा किया तो वो भी 200 क्या 2300 क्या हो गया 66। इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। और जब ये जैसे ही दोनों आपस में बराबर होंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा या वेरीफाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि यह दिए गए इस सूत्र का क्या कर रहा है कहीं ना कहीं इसका पालन कर रहा है। इस वजह से यह हमारा दिया गया एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल यहाँ पे क्या है सत्य। ठीक है ना बेटा, चलो नोट करो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको, तो इसको फटाफट आप नोट करिए और फिर अब हम इसके बाद से इसका दूसरा कराते हैं। तो पहला हो गया, अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है 510 और 92। तो आप लिखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। सबसे पहले 510 के बारे में लिखो। तो 510 के लिए क्या करोगे, सबसे पहले से फैक्टर करो इसका। तो 0 है 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 11 हो गया, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब आप किससे काटोगे इसे, तो अब इसे आप काट लो, आप काटो 3 से काटो, 3 8 है 24, 15 3 5 15। फिर क्या आपका 3 से कटेगा, क्या 3 दूना 6 25 नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो यह आ गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इतना निकल के आ गया हमारा। उसी प्रकार से 92 का कर लो बेटा। तो 92 का क्या होगा भाई, 92 का आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, फिर 23 दूना 46, तो 23 एकम 23। यह आ गया 2 का पावर 2 गुणे, अच्छा ऐसे लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 23, और इसको सही से लिखोगे तो क्या आएगा, यह आएगा 2 का पावर 2 गुणे 23। अब सबको पावर के रूप में लिखो, यहाँ पे 1 2, सॉरी इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, और इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना हो गया, क्या लिखोगे। अब आप एचसीएफ निकाल रहे हो, तो एचसीएफ में क्या ढूंढते हो, सबसे पहले उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2, अब उभयनिष्ठ का सबसे छोटा घात, तो सबसे छोटा घात कितना है 1, तो आप यहाँ लिखेंगे देर चूंकि 2 का पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनखंडों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 510 92 यह आ जाएगा 2 के पावर 1, और 2 का पावर 1 का आंसर कितना आएगा, यह आ जाएगा 2। यहां से हमारा निकल के आ गया एचसीएफ ऑफ 510 92 का कितना 2 के बराबर। साथ ही साथ तथा अब तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य ढूंढोगे, तो यहाँ एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 और एक क्या है 23 है। अब इसमें सबसे बड़ी घात, तो 2 का सबसे बड़ी घात कितना है 2 का पावर 2, तो आप लिखोगे 2 का पावर 2, फिर लिखोगे 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 17 का पावर 1 व 23 का पावर 1। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है या बड़ी घातें हैं जो दोनों से संबंधित है या दोनों से संबंध है। इसलिए एलसीएम ऑफ 510 92 कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 और गुणे 17 के पावर 1 गुणे, और यहाँ कितना आ जाएगा 23 के पावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा, 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 4, 3 के पावर 1 का मतलब हो गया 3, 5 के पावर 1 का मतलब 5, 17 का पावर 1 का मतलब 17 और 23 का पावर 1 का मतलब 23। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका पहले 500 को कितना कर देते हैं 20, और 17 यहाँ कितना हो गया 51, और यहाँ कितना हो गया 23। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो यह कितना होगा 2 एकम 2
और 5 दूना 10, तो 1020 आ जाएगा ये निकल के। ठीक, और साथ में कितना आ गया 23। अब 23 का गुणा करो तो हमारा देयरफॉर एलसीएम ऑफ 510 का 92 जो निकल के आएगा वो आएगा 2300 और 23 दूना आपका कितना आ जाएगा 46 के 6 4, फिर यहाँ पे आ गया 4 और 23 का 23, तो ये आ गया 23,460 के बराबर। ठीक है बेटा, क्या निकल के आया, तो यह आपका निकल के आ गया एलसी। अब बारी आती है किसकी, जांच करने की। तो जांच कैसे करोगे भाई, तो चलो जांच करते हैं। और जांच में आपको निकालना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो साथ साथ करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है 510 गुणे 92, और एचसीएफ कितना आया है, तो एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना है 23,460, कितना आया है। अब इन दोनों का गुणा करो, कहीं भी कर लो गुणा। मान लो हम 510 में 92 का गुणा कर रहे हैं, 2 0 0 2 एकम 2 और 5 दूना 10, 9 0 0 9 एकम 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4692, 46,920। तो इसका तो गुणा करने पे कितना आ गया बेटा 46,920। और यहाँ भी 2 से गुणा कर दो, 2 0 2 2 6 12 के 2 1, 4 दूना 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना कितना आ गया 4, कितना आ रहा है 46,920 तो आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा निकाला गया एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है, एकदम सही है। किसके लिए, तो 510 और 92 के लिए। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है समझे। तो देखो कितना आसान है, तो हम इस तरीके से क्या कर पाएंगे, इसके वेरीफाई भी कर पाएंगे। चलो मैं बच्चों फटाफट नोट करो और उसके बाद से हम चलते हैं इसके तीसरे पे। तीसरा है 336 और 54। दूसरे के बाद अब तीसरे की बारी है, अब तीसरा हम निकालते हैं 336 और 54 का। तो आप यहाँ लिखोगे 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। और यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले 336 का कैसे करोगे, साइड में करो, 6 है लास्ट में, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, यह हो गया 13, 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौको 8, अगेन 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 3 से, 3 7 21 और फिर 7 7 एकम 7, कितना आ गया, तो ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। कैसे लिख पाएंगे इसको, इसे लिखेंगे 2 4 बराबर है तो 2 का पावर 4 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, ऐसे पावर ग्रुप में लिख पाओगे। वैसे ही अगला आ रहा है 54, तो 54 का कर दो आप। 54 का करोगे तो क्या आएगा, देखो यह भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 7 14, 27 दूना 54 और फिर 3 से, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, यह आ गया आपका 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, या आ गया 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर कितना 3 आ गया ना। अब क्या निकालना आपको एचसीएफ, तो सबसे पहले ढूंढो कि इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो कॉमन तो मिला, लेकिन कॉमन का हमें क्या चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो एक ही आ जाएगा 2 का पावर 1 और यह आ जाएगा 3 का पावर 1। हम लिखेंगे चूंकि 2 के पावर 1 व 3 के पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 336, 54 कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1, और यह हमारा मिलकर कितना देगा, तो यह होगा 2 के पावर 1 2 गुणे 3 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो यह हमारा क्या निकल के आ गया एचसीएफ निकल। क्लियर। अब जिस तरीके से एचसीएफ है वैसे हम क्या निकाल दें एलसीएम, हम लिखेंगे चूंकि, अब देखना एलसीएम में तो सबसे पहले आपको अभाज्य ढूंढना होता है, तो एक तो अभाज्य 2 है, एक अभाज्य 3 है और एक अभाज्य क्या है 7, बस यही 3 है, और इनकी सबसे बड़ी घात, तो आप लिखोगे चूंकि 2 के पावर 4 3 के पावर
यहाँ देखो 3 का पावर कितना होगा 3 व, मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ, पॉज पॉज हो रहा है। चलिए, मैंने कहा कि 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 व 7 का पावर 1, 7 का पावर 1 प्रत्येक प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात है जो दोनों से संबंधित है या दोनों से संबंधित, इसलिए एलसीएम ऑफ 336, 54 यह बराबर होगा 2 का घात 4 गुणे 3 का घात 3 गुणे 7 का घात कितना 1। अब 2 का घात 4 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये तो हो गया 16। और 3 का घात 3 का मतलब कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 7। अब देखो 7 7 49 के 9 और 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया 18, 189। और गुणा कितना 16, साइड में कर लो भाई, 189 और का गुणा आप 16 में करें, 9 6 के 54 के 4 5, 8 6 के 48, 48 अब 5 कितना हो गया 53 के 3 5 और 6 कम 6 6 5 कितना हो गया 11। ठीक, 1 9 9 1 8 8 1 कम 1 4 9 3 12 8 1 9 1 10 और 1 1 2 2 1 कितना हो गया 3, ये हो गया 3024। क्या निकल के आया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया एलसीएम। एलसीएम आप 336 का मान 54, यह हमारा निकल के आ गया 3024। ठीक, अब क्या जो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला है वो सही है, तो अब वो सही के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। चलिए जांच करते हैं। तो जांच कैसा होगा भाई इसका, ये देखो ध्यान से। अब अगर हम जांच करने जाएंगे तो यहाँ हम लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसके होगा। अब यहाँ मान उठा के रखो, दोनों संख्याएं कौन कौन सा है 336 गुणे 54 और यहाँ कितना हो गया एचसीएफ, एचसीएफ आ गया 6 गुणे 3024। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 336 में 54 का गुणा कर लेते हैं, 4 6 का 24 का 4 2, 4 6 का 24 का 4 2 और 4 3 12 12 2 14 और 4 3 12 12 1 13, 5 6 का 30 का 0 3, 5 3 15 15 3 18 और 5 3 15 15 1 कितना हो गया 16। तो ये हो गया 4 4 8 3 11 और 6 7 1 8, 18,144 आ रहा है। तो यहाँ से आ गया हमारा 18,144। अब हम 6 से इसमें गुणा करते हैं, 4 6 24, 6 दूना 12 12 2 14 और यहाँ पे 6 0 0 तो 1 और 6 3 का 18। ठीक है, अब देखो आप, यह हो गया आपका 18,144 और यह भी हो गया हमारा 18,144। इसका मतलब ये तो दोनों हमारे बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आए इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो एचसीएफ और एलसीएम 336 और 54 का निकाला है वो बिल्कुल हमारा क्या है सही है, और यह इस बात की क्या करती है पुष्टि भी करती है। तो इस तरीके से क्या हो गया सत्यापित हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया या सत्यापित हो गया। सत्यापित लिख लीजिए जो लिखना चाहे आप, यह हमारा सत्यापित हो गया। क्लियर है, तो ऐसे हम दिए गए संख्याओं का क्या कर पाएंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो थोड़ा समय लो, नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करिए ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा कहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब क्या कह रहा है, पहला है 12 15 और 21 का आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, दूसरा में 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है, और यहाँ पे 8 9 और 25 का क्या बताना है एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो फिर कैसे करेंगे, तो पहले तो दो संख्याएं हुआ करती थी, अब कितनी संख्या है 3 संख्याएं। चलो बहुत आसान है, जैसे पहले 2 संख्याओं के लिए किए वैसे 3 संख्याओं के लिए करो। कैसे करोगे, तो आरंभ करते हैं इसका हल, और हल में सर्वप्रथम हम ले रहे हैं पहला। तो पहला में आप क्या लिखोगे सर, तो आप लिखोगे 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड, और अलग अलग कर दो। 12 का करोगे तो क्या आएगा, यहाँ कर लो साइड में 12 का। 12 का करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 का 3, तो क्या लिखोगे 2 गुणे 3, और इसको जब हमें घातों में लिखना होगा तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का घात 1, यह 12 का हो जाएगा। वैसे ही 15 का करें तो 15 का हम लिख पाएंगे कि 3 पचे 15 और यहाँ 5 एकम 5, क्या आ गया यहाँ पे भाई, तो 15 का हमारा आएगा 3 गुणे 5, और घातों के रूप में लिखे होंगे तो 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अगली बात हमारी आ रही है किसके लिए, 21 के लिए। 21 के लिए क्या होगा बेटा, तो 21 को ध्यान से देखो, तो 21 को काटेंगे तो 3 7 21, 7 एकम 7, तो यह आ गया 3 गुणे 7, घातों में लिखेंगे तो 3 के पावर 1 गुणे 7 का पावर कितना 1। क्लियर ना। तो इस तरीके से हम दिए गए संख्याओं का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड और उनके गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे चूंकि अब आप निकालने जा रहे हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ में आपको क्या ढूंढना होता है, तो सबसे पहले आप ढूंढते हैं कि उभयनिष्ठ कौन सा है। तो गौर से देखो, तो यहाँ उभयनिष्ठ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी क्या है 3 है, तो एक तो उभयनिष्ठ और उसमें सबसे कम घात, तो आप लिखेंगे चूंकि 3 पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनखंडों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 यह आ जाएगा 3 का घात 1, और 3 का घात 1 का मतलब होता है कितना 3, तो देयरफॉर हमारा एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 यह निकल के कितने के बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो ये तो हमने निकाला एचसीएफ, अब क्या निकाला हमने एलसीएम, तो हम लिखेंगे तथा तथा अब एलसीएम में क्या ढूंढना होता है आपको, तो एलसीएम में आपको केवल ढूंढना होता है कि अभाज्य कौन कौन से हैं, तो एक है 2, एक है 3 और एक है 5 और एक क्या है 7। एक तो अभाज्य ढूंढो और उसका सबसे बड़ा घात, तो आप लिखेंगे 2 के पावर 2 और 3 में सबसे बड़ा घात क्या है 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 व 5 का पावर सॉरी 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 व 7 का पावर 1, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात है जो दिए गए संख्याओं से संबंध है या संबंधित है। इसलिए इसलिए एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो यह हमारा निकल के आएगा यहाँ से आपका 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 और गुणे 7 के पावर 1। सॉल्व करिए, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 3 के पावर 1 का मतलब 3, 5 के पावर 1 का मतलब 5 और 7 के पावर 1 का मतलब 7। क्या होगा भाई, 5 चौको 20 और 7 का 21 और 21 दूना 42, कितना आ गया 420। तो 420 क्या निकल के आ गया इसका, 420 निकल के आ गया एलसीएम। एलसीएम आप 12, 15, 21 यह हमारा कितना निकल के आ रहा है, यह निकल के आ रहा है 420 के बराबर। तो इस तरीके से हम दिए गए संख्या 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात कर पाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे, और जो हमारा कितने के बराबर आएगा, तो एचसीएफ आएगा 3 और एलसीएम आ जाएगा 420, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में, तो बड़ा प्यारा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और आप इस तरीके से इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलो इसे नोट करो, फिर कराते हैं दूसरा और तीसरा। तो पहला करने के बाद अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा है हमारा 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो 17 तो 17 का कोई गुणनखंड नहीं होगा भाई, लेकिन एक गुणनखंड है इसका, क्या? तो 1 गुणे 17, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। उसी प्रकार से 23 का भी करोगे तो यार ये खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या होगा? 1 गुणे 23। और 29 का भी वही हाल है, यह भी अभाज्य है, तो इसका क्या होगा? 1 गुणे 23। तो क्या आपको इसमें कोई ऐसी संख्या है जो आपको उभयनिष्ठ के रूप में दिखाई दे रही है? तो वो संख्या कौन सी हमारी है? 1 है। अब लिखेंगे चूंकि 1। अब इसका अगर पावर लिखना होगा तो 1 1 1 लिखोगे, इसका भी पावर 1 1 1 लिखोगे, तो आप लिखोगे चूंकि 1 का पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनखंडों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है, छोटी घात है, इसलिए HCF ऑफ 17 23 और 29 या किसके बराबर होगा? 1 पावर 1। और 1 पावर 1 का मतलब कितना हुआ बेटा? 1। तो हमारा यहाँ निकल के आ गया कि 17 23 और 29 का जो HCF होगा वह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो अभाज्य संख्याओं का अगर कहीं पे भी अभाज्य संख्याएं पहले दी गई हो तो इन अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये हो गया 1। अब आप कहोगे तथा 1 पावर 1 17 पावर 1 और सॉरी यहाँ 23 नहीं होगा, यहाँ माफी चाहेंगे, 29 होगा ना जी। हाँ 29 होगा। 23 पावर 1 व 29 पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों का, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात है जो इन संख्याओं से संबंधित है, जो इन संख्याओं से संबंधित है या संबंध है। इसलिए एलसीएम ऑफ 17 23 29 यह हमारा हो जाएगा कितने का बराबर भाई? यह हो जाएगा 1 पावर 1 गुणे 17 पावर 1 गुणे 23 पावर 1 गुणे 29 पावर 1। सॉल्व करोगे कितना जाएगा? 1 पावर 1 का मतलब 1 17 23 और 29, 1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 17 गुणे 23 गुणे 29, कितना आएगा हमारा? अब हम थोड़ा इधर चलते हैं और इधर हम क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। तो हम इसका यहाँ गुणा करते हैं और हमें प्राप्त हो रहा है क्या भाई? हमें प्राप्त हो रहा है कि एलसीएम ऑफ 17 23 और 29। अब आप क्या करो, 17 का गुणा 23 में कर लो, अलग कहीं भी कर लो। तो 23 में गुणा हम 17 करें, 7 3 21 के 1 2 7 दूना 14 और 14 और 2 16 1 3 3 और 1 2 2, ये हो गया 1 9 3 और 391 में मतलब यहाँ गया। हाँ 391 में हम 29 का अगर गुणा करें तो 9 एकम 9 9 9 81 के 1 8 9 3 27 और 27 7 34 1 35 2 एकम 2 9 दूना 18 और 3 दूना 6 1 7, तो 9 3 8 5 13 और 7 3 10 10 1 11, एक कुल कितना निकल के आ गया? यह आ गया 11,339 के बराबर। तो ऐसे हम दिए गए संख्याओं का क्या ज्ञात कर सकते हैं? HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है देखो बेटा, तीसरा भी बहुत आसान है। आप लिखें यहाँ पे 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडों का गुणनफल। आप 8 का लिखोगे तो 8 आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये हो जाएगा 2 का पावर 3। 9 का लिखोगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3 और यह हो जाएगा 3 का पावर 2। 25 का लिखोगे तो यह हो जाएगा बेटा आपका 5 गुणे 5
और यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग। तो अब तो अगर ध्यान से देखेगा तो इसका कोई भी ऐसा संख्या नहीं आ रहा है तो जो इसमें उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ के लिए क्या हो सकता है, 1 तो सब में हो सकता है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा, 1 तो सब में होगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि चूंकि अब इसका पावर 1 1 में लिख सकते हैं, चूंकि 1 पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनखंडों उभयनिष्ठ गुणनखंडों गुणनखंडों की सबसे छोटी घात है, इसलिए HCF ऑफ 8, 9 और 25 यह किसके बराबर आएगा, 1 पावर 1 के। मान कितना निकल के आएगा, तो HCF ऑफ 8, 9, 25 यह हमारा आ जाएगा 1 के बराबर। तो ऐसे हम दिए गए संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, तो HCF ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आप HCF ज्ञात कर लो। अब आगे हमें इसका LCM भी ज्ञात करना है, हम लिखेंगे तथा अब सबसे बड़ी घात, तो 2 का 3, 3 का 2 व 5 का 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात है सबसे बड़ी घात है जो इनसे संबंधित है या इनसे संबंध है, इसलिए LCM ऑफ 8, 9, 25 इस कितना आएगा भाई, तो यह आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 25। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 में 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 8 × 40 के 0, 8 × 16 4 20, 200 और गुणे कितना 9, हमारा मान निकल के आ गया यहाँ पे। therefore LCM ऑफ 8, 9, 25 इस कितना आ गया 1800, कितना बेटा 1800। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिए गए संख्या का LCM ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कम से कम थंबनेल तो चाहिए, नहीं थंब तो चाहिए कि नहीं चाहिए, थंब मार दो मतलब लाइक कर दो। और साथ में अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फटाफट इसे नोट करिए और फिर हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण भी है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यह इंपॉर्टेंट भी है बेटा, तो कम से कम यार एक आध स्टार तो इसके लिए बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन में अगर इसका हल ज्ञात करें तो सबसे पहले देखो दिया क्या है, तो हमें दिया है HCF ऑफ 306, 657 इक्वल 9। और पूछ क्या रहा है आपसे, तो आपसे पूछ रहा है कि LCM ऑफ 306, 657 कितना होगा, ये पूछा है ना। अब देखो आप तो जानते हो कि सर HCF और LCM दो संख्याओं के निकाले जाए या 3 संख्याओं को निकाले जाए, तो यहाँ तो संख्या तो कहीं दिया ही नहीं। अरे भाई यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है कि HCF ऑफ किसका 306 और 657, इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 9 है। अब फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, LCM पूछा है। मतलब यहाँ हम लिखेंगे अतः संख्याएं, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी बेटा, एक हो जाएगा 306 और एक क्या हो जाएगा 657। तो संख्याएं आपको मिल गई। अब संख्या मिल गई तो आप यहाँ पे एक सूत्र लगा दो। सूत्र क्या लगाओगे, लिखोगे चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल या बराबर होता है दोनों संख्याओं का HCF। तो HCF ऑफ 306, 657 इंटू LCM ऑफ 306, 657। ठीक, अब जो मान यहाँ दिया हुआ है वो मान उठा के रख दो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या बेटा आपका, तो यह है 306 गुणे 657, यह बराबर है
एचसीएफ दिया हुआ कितना 9, आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 306,657। अब हमें एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 306,657 यह बराबर होगा 306 गुणे 657 बटा कितना 9। ठीक, अब देखो कटेगा क्या, काटो, 3 3 का 9, 3 एकम 3 0 और यहाँ पे कितना आ गया 2। अभी और कटेगा क्या, तो 3 एकम 3, 3 3 का 9 और 3 चौको 12, तो कितना आया यहाँ पे हमारा आ गया एलसीएम ऑफ 306,657 यह आ गया 34 गुणे 657। अब कहीं साइड में गुणा कर लीजिए, 657 में आप 34 का गुणा कर लो, 7 चौको 28 के 8 2, 5 चौको 20 20 2 22 और 4 छक्का 24 24 तो कितना हो गया 26। उसी प्रकार से 7 त्रिका 21 के 1 2 और 5 3 15 और 15 2 17 के 7 1 और 6 3 18 18 कितना हो गया 19, कितना आएगा 8 3 6 6 12 13 9 2 11 12 और 1 कितना आ गया 2। तो यह हमारा यहाँ निकल के आ गया 22,338। तो यहाँ आ गया 2004 एलसीएम ऑफ 306,657 इज 22,338 के बराबर, मतलब 22,338 के बराबर। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमसे यही बात क्या की गई थी, पूछे गई। देखो आसान है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आपको ये बात अच्छे समझ में भी आ रही होगी कि क्या इसमें हो रहा है। अब यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा बेटा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, साथ में अपने दोस्तों को इस चैनल पे जरूर जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत शानदार लगा होगा। हम बहुत जल्द आपके अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद का प्रश्नों का क्या करेंगे, हल यहाँ पे करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, ये तो हमारा